हेलो माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अब क्लास 8th से 9th में आ चुके होंगे। सो क्लास 9th बुक कोड 402 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। मींस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, राइट। उसी के साथ आज इस सेशन से हम क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का सिलेबस ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पर एक चीज निश्चित है और वो है आपकी सक्सेस। सो इसी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। दिस इज योर बरखा मैम, जो आपको अब से आईटी पढ़ाने वाली हैं, राइट, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। सो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए क्लास 9th आपका बेस होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मींस कि आपने अभी से ही अपनी क्लास 10th के लिए शुरुआत कर देनी है। यदि क्लास 10th में आपका आईटी सब्जेक्ट है तो ये मान के चलो कि क्लास 9th में जो आप पढ़ रहे हो, जितने चैप्टर्स आपको है एज इट इज आपके क्लास 10th में भी आएंगे एक्सटेंडेड वर्जन के साथ। मींस कि जो भी आप क्लास 9th में चैप्टर्स यूनिट्स पढ़ने वाले हो, सेम यूनिट्स क्लास 10th में भी है। बट द थिंग इज कि वहां पे आपको जो कंटेंट मिलेगा क्लास 10th का वो बहुत ज्यादा एलैबोरेटेड होगा। सो क्लास 9th इज द बेस फॉर योर क्लास 10th, ऐसा कहा जाता है ना, मानते भी हो इस चीज को, राइट। तो चलिए शुरुआत कर लें आज के सेशन की, जिसमें हम आपकी बुक का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मींस कि आपकी इस बुक में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। हर एक यूनिट में, हर एक चैप्टर में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो आप सभी को अच्छे से पता है आपकी जो बुक है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मींस पार्ट ए एंड पार्ट बी। अंडरस्टूड। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपकी बुक डिवाइडेड है। यदि मैं बात करूं पार्ट ए की, सो पार्ट ए बेसिकली एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के नाम से मिलेगा आपको, है ना। अगर बुक नहीं देखी है अभी तो भाई सबसे पहले बुक खोल लो, फटाफट से जल्दी से बुक को ओपन कर लो और बुक में जो इंडेक्स पेज होता है उस इंडेक्स पेज को ओपन करो। उस इंडेक्स पेज में आप देखोगे सबसे पहले आपको दिखेगा पार्ट ए। पार्ट ए इज बेस्ड ऑन योर एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। Means what? Why this employee ability skills is included in your book class 9th? हम तो भाई आईटी पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें तो कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर ये एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को क्यों ऐड किया है? बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा, है ना बेटा। तो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि जब आप आफ्टर 11th-12th अपने करियर में आगे बढ़ो, इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस ज्वाइन करते हो या फिर आप किसी बहुत अच्छे रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो एज ए एम्प्लॉय और एज अ मैनेजर और डायरेक्टर, है ना। सो उस टाइम पर आपके अंदर किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स में आपको डिफरेंट यूनिट्स पढ़ने को मिल जाएंगी जो बेसिकली आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगी। वो सारे स्किल्स जो आपके अंदर होना चाहिए उन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोच समझ के, है ना, आपके इस करिकुलम को डिजाइन किया है, सिलेबस को डिजाइन किया है, जिसमें एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स जैसे पार्ट को ऐड किया है फॉर डेवलपिंग योर पर्सनालिटी, फॉर डेवलपिंग योर स्किल्स। आई बात समझ में अच्छे से। सो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पार्ट ए में आपको मिलेगा। और वहीं मैं बात करूं पार्ट बी की, सो पार्ट बी इज बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। मतलब आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड जो स्किल्स होंगे वो आप यहाँ डेवलप कर सकते हो। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स बेसिकली कहाँ मिलेंगे आपको? पार्ट बी में। मीन्स यहाँ हम ओवरऑल बात करेंगे किसके बारे में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी के बारे में, आईटी का जो यूज होता है बेसिकली। मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का भी तो नॉलेज होना चाहिए ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? कंप्यूटर की ही एक फील्ड है। कंप्यूटर बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि आपको एआई, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ आपको कंप्यूटर फील्ड में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर 9th क्लास में हम आईटी सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर का यूज़ आप कैसे कर पा रहे हो, वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस को, टेक्नोलॉजी की जो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस है उनको कैसे यूज़ करोगे। सो आपकी जो बुक है जिसके साथ हम पढ़ने वाले हैं पूरे ईयर, वो है किप्स पब्लिकेशन की, आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और साथ ही इसमें हम ओपन ऑफिस पे कैसे काम करेंगे वो सीखेंगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में कौन कौन सी यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, वो अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस कि कंप्यूटर सब्जेक्ट का यूज बेसिकली कैसे कर रहे हो आप, कंप्यूटर के जितने वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज किस तरीके से हो रहा है, उन पर किस तरीके से काम किया जाता है, जिसमें हम ओपन ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन दिस पार्ट बी।
अब आपको ये बता दूं कि ओपन ऑफिस है क्यों, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर्स से यदि आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, मींस क्लास 9th और 10th के यदि क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ओपन ऑफिस से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस बार हम जो शुरुआत कर रहे हैं आईटी की, वो ओपन ऑफिस के साथ शुरुआत कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही बुक चल रही है। आईटी की जो बुक है वो यही बुक चल रही है, कीप्स पब्लिकेशन की, जिसमें ओपन ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें दी हुई है। सो बढ़िया प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरे साल, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। बस आपको एक चीज ये करनी है कि आपको बने रहना है मेरे साथ, ताकि आप इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, जनरली देखो, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, ये सारे सब्जेक्ट्स तो हम करते ही हैं और ये हमें करना ही होता है, रेगुलरिटी में हम पढ़ते हैं, क्लास में भी डिस्कस करते हैं और बहुत केयरफुली समझते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन, इन आइदर मोड आप अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन व्हाट अबाउट जब एग्जाम्स आते हैं सिर पर कि आईटी सब्जेक्ट है आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वॉट एवर सब्जेक्ट इज इन योर स्कूल, इसकी पढ़ाई हम नहीं करते, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट बेटा, दिस इज स्कोरिंग एंड स्कोपिंग ऑल्सो। आप देख रहे हो ना ट्रेंडिंग कितना ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, सो आपको इस पर भी फोकस करना होगा। ओके, सो इसकी क्लासेस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे आपको मिल जाएगी, कहीं कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको आईटी की क्लासेस जो कि लेटेस्ट करिकुलम पर बेस्ड है, जो आपके लेटेस्ट करिकुलम पर बेस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे मिलेगी बाय योर बरखा मैम। ओके, चलिए, तो यूनिट 1 पार्ट ए, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आपको एक यूनिट मिलना है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। मीन्स इन दिस यूनिट communication skills, in this unit we discuss about 4 chapters. Which chapters? Methods of communication, communication cycle, perspective in communication और basic writing skills. अब इस चैप्टर को इंक्लूड करने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पार्ट में, पार्ट ए में, हम किस तरीके से अपने पर्सनालिटी को, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, जिससे आप सामने वालों के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, है ना। सो कम्युनिकेशन डेवलप होना किसी के साथ में, आपके अंदर इन सारे स्किल्स का डेवलप होना वो बहुत ज़रूरी होता है। सो कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मैथड्स होती हैं, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, कि अब हर किसी की बात करने का नज़रिया अलग होता है, हर किसी की बात करने का तरीका अलग होता है, उसका नॉलेज अलग होता है ना, वो क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसका भी वे अलग होता है। सो एक चीज के एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव होते हैं। सो व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग, व्हाट आर दी पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव का क्या मीनिंग है, वो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेसिक राइटिंग स्किल, अब कम्युनिकेशन करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। हो सकता है आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, आप रिटन वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जब आप रिटन वे में कम्युनिकेट करते हो तो राइटिंग स्किल्स भी तो आपको आने चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना कुछ भी लिख दिया और हो गया। भाई सामने वाला जब आपकी चीज़ों को पढ़ेगा तो उसको समझ तो आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, प्रॉपर सेंटेंस विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स। तो बेसिक राइटिंग स्किल्स जो आपको डेवलप करना है वो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। सो दिस इज होल अबाउट पार्ट इज यूनिट 1, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। नाउ इसी के बाद सेकंड जो दिया हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए से, वो दिया हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। मीन्स कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हम देखेंगे कि आप जब किसी के साथ बातचीत करना शुरू करते हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तो अब आपको खुद पर भी तो कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब खुद को आप कैसे मैनेज करोगे, जो आपके रेगुलरिटी के वर्क होते हैं उनको टाइम पर कंप्लीट करना है, खुद को आपको मोटिवेट रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, कॉन्फिडेंट रहना है। सो इन सारी चीज़ों को भी तो हमें ध्यान रखना है। जब आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद मोटिवेटेड रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे जो भी काम करोगे वो आप प्रॉपर मैनर में करोगे, डिसिप्लिन्ड वे में करोगे। सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इज रिलेटेड विद द सेकंड यूनिट, जिसमें 2 आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, कि सेल्फ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ टू बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैसे बिल्ड कर सकते हो, ताकि आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी चैलेंजेस, जैसी भी सिचुएशन आए तो हम डट के उसका मुकाबला कर सके, प्रॉपर कॉन्फिडेंट होकर। ठीक है, नाउ सेकेंड यूनिट अच्छे से क्लियर है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, दीज आर द बेसिक यूनिट्स। और ये पूरा थ्योरी पार्ट है, मीन्स की जो पार्ट ए आपका है वो थ्योरी पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल एज सच नहीं है, प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट बी से शुरू होगा। ओके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से। नाउ यूनिट 3, अब जहां आपने खुद को मैनेज करना सीख लिया, यस मैम, हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी प्रॉपर तरीके से हैं, तो वही अब आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी तो आगे बढ़ना है। तो सम ICT स्किल्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर यू। सो इन
इज यूनिट 3 दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। इससे रिलेटेड बेसिकली कुछ चैप्टर्स यहाँ इंक्लूडेड है एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 7 इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, मीन्स आईसीटी होता क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, क्या कितने पार्ट से मिलकर बना है, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, है ना, और आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, क्या स्किल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हो, एवरीथिंग। नाउ चैप्टर 8 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर्स के मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। फिर फर्दर इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, दीज आर दी पेरिफेरल डिवाइसेस। इन्हीं को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, मीन्स समथिंग अबाउट नेटवर्किंग लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड एवरीथिंग। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर 9। वहीं बात कर ले चैप्टर 10 की, दैट इज बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। सो फाइल को स्टोर करना, किसी डेटा को, फाइल को क्रिएट करना, मीन्स समथिंग यू इनपुट, सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड कंट्रोलिंग। सो दीज आर दी ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस जो कि कंप्यूटर में होते हैं। तो इन्हीं को बेसिकली हमें चैप्टर 10 में पढ़ना है। वहीं बात कर लें चैप्टर 11 की, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ तक तो यदि मैं बात करूँ तो ये सब हार्डवेयर के बारे में बात हो रही है, लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर आप पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ से बात होगी किसकी, सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, बेसिक जो सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हो, तो वो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज 10, विंडोज 11, है ना, मैक ओएस वगैरह, ये सब क्या है आपके आईओएस वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली सारे जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ इंटरनेट को कैसे छोड़ सकते हैं, जब कंप्यूटर की बात आती है तो इंटरनेट तो सबसे ज़्यादा बूम पर है आजकल। हम बात कर रहे हैं तो देखें तो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंटरनेट ना, ऑनलाइन वर्ल्ड में हम जीते हैं, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस यूनिट कि इंटरनेट पे आपको कैसे काम करना है, क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, कितने टाइप के टोपोलॉजीज, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, एवरीथिंग वी डिस्कस अबाउट द इंटरनेट। मींस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की, ईमेल। ईमेल के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 में, ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल अकाउंट क्या होता है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेसिकली अभी तक ईमेल के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, वो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा दूंगी, मतलब आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ सारी चीज़ें समझाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई की बस बोल दिया और हो गया, राइट। मैंने क्या बताया कि मैंने यदि आज आपका हाथ थामा है तो छोड़ने वाली नहीं हूँ टिल 10th क्लास। मतलब 10th बोर्ड एग्जाम में मेरा मोटिव ये है कि आप 50 में से 50 लेकर आओ। भाई 9th में तो लाओगे ही, सही ऑब्वियस सी बात है। 10th में आप 50 में से 50 लेकर आओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें वापस आपको 10th में भी पढ़नी है डिटेल में। अंडरस्टैंड ना। इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का जमाना है, ऑब्वियस सी बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग वगैरह एवरीथिंग सब बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे। तो सोशल मीडिया क्या होता है, क्या इसके इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस चैप्टर नंबर 14। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दी आईसीटी यूनिट। ओके, आईसीटी स्किल्स में आपको बेसिकली ये सारी चीजें पढ़ना है। ओके, नाउ इन चैप्टर और यूनिट 4th दैट इज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। सो यहाँ पे चैप्टर 15 और 16 को हम डिस्कस करेंगे। अब इस यूनिट का क्या मोटिव है मैम, ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, एंटरप्रेन्योर तो बहुत बार हमने सुना है, ये आखिर होता क्या है। तो जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, आप चाहते हो, आपका मोटिव है, आपका गोल यही है कि आपको 12th के बाद में बिजनेस फील्ड में ही आके जाना है, मतलब आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। तो जब कोई पर्सन बिजनेसमैन बनना चाहता है, बिजनेस ओपन करना चाहता है, उसको ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हम बोलते हैं कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है। और आज मार्केट में देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल होंगे। जैसे टाटा बिरला कंपनी के बारे में सुना है, उनके ऑनर्स के नाम सुने ना, दे आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जिनका आज नाम है, फेम है और सारी चीज़ें उनके पास में है, राइट। सो वही हम बात कर लें, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि इन स्किल्स को यदि आपको डेवलप करना है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को, तो वो 2 चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती हैं, मतलब व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। वहीं चैप्टर 16 में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या फीचर्स आपके अंदर होना चाहिए, किन स्किल्स के आपके अंदर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो वो बेसिकली हम यहाँ चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। इन केस आप यदि 12th के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ते हो, एक अलग से सब्जेक्ट रहता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको वहां ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। आई मेरी बात समझ में? तो क्लास 9th में इन सारे यूनिट्स को इंक्लूड करने का मोटिव होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट यूनिट ऑफ पार्ट 8 दैट इज ग्रीन स्किल्स।
जहां हम खुद को डेवलप करना सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करना सीख रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व होना है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स क्या होती हैं उनके बारे में सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आगे बढ़ना है तो टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं उनके बारे में सीख रहे हैं। तो भाई जिस जगह आप रह रहे हो, जिस चीजों के आसपास आप रहते हो, दैट इज योर इन्वायरमेंट, उसे कैसे भूल सकते हैं मैम। सो इन्वायरमेंट के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। सो वो सारे स्किल्स भी तो हमारे अंदर होना चाहिए ना, और ये तो फिर हर एक सिटीजन में होना चाहिए। सो ग्रीन स्किल्स इज योर 5th यूनिट, जिसमें हम इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे सिक्योर रख सकते हैं, इन्वायरमेंट के साथ खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से हमें कंज्यूम करना है और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखना है। सो बेसिकली दिस इज दी स्किल्स जिन्हें हम ग्रीन स्किल्स कहते हैं, जो आपको चैप्टर 17 और 18 में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 17 दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, जो बेसिकली आपने ज्योग्राफी में, साइंस में भी पढ़ा होगा कि कैसे आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हो, एंड हाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, और ग्रीन इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये 2 चैप्टर्स आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। मींस यदि बात करूँ पार्ट ए की, तो पार्ट ए में 5 यूनिट्स हो गई आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। और इन 5 यूनिट में टोटल चैप्टर्स है 1 to 18, मींस 18 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी पार्ट ए की। किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका है भाई। सो अब मूव कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी पे, विच इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। मीन्स कि अब जो आपकी बुक में बेसिकली चैप्टर्स दिए होंगे वो यहीं से शुरू होंगे। यदि हम बात करें आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट को, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री, कि आईटी होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, आईटी इंडस्ट्रीज बेसिकली किन किन फील्ड्स में आपको देखने को मिल रही है। सो ऑब्वियसली बात है, आईटी में हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर्स का यूज नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है। चाहे आप मेडिकल की बात कर लो, स्पोर्ट्स की बात कर लो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, या फिर आप हॉस्पिटल की बात करो, वेदर फोरकास्ट की, एयर कास्ट की, या फिर एनी फील्ड एजुकेशन की, हर फील्ड में हमें कंप्यूटर देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है ना। तो यहाँ पर बेसिकली एक चैप्टर आपको पढ़ना होगा, दैट इज चैप्टर 1, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री, की आईटी की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। तो ये बेसिकली एक थ्योरी चैप्टर होगा आपके लिए। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट यूनिट 2, दैट इज डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। अब देखो ये यूनिट कमाल की यूनिट है। मींस कि यदि जिसने अभी तक भी कंप्यूटर लैपटॉप पे काम नहीं किया है, उसे नहीं पता है कि किस तरीके से इनपुट किया जाता है डेटा। मींस यदि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन किसी का भी यूज करते हो, तो इनमें हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो होता है इनपुट करने का, डेटा को इनपुट करने का। तो डेटा इनपुट कैसे किया जाता है, कीबोर्ड का यूज कैसे किया जाता है। अब आजकल कीबोर्ड भी आपको देखने को मिलते होंगे, वर्चुअल कीबोर्ड ऑन स्क्रीन पे भी मिल जाते हैं, या फिर आप अलग से कीबोर्ड डिवाइस का, हार्डवेयर डिवाइस का भी यूज कर सकते हो डेटा को एंटर करने के लिए। तो कीबोर्ड में कितनी कीज अवेलेबल होती है, किस तरीके से आप अपने टाइपिंग स्पीड को डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से आप फास्ट वे में डेटा को एंटर कर सकते हो। तो डेटा एंट्री और कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप करना सीखेंगे इस चैप्टर से। प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। आजकल आप देखते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली डेटा एंट्री की जॉब्स करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, तो उन्हें हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग आना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने टाइपिंग स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। तो बाहर फर्दर कोचिंग्स एंड ऑल ज्वाइन करते हैं और एक बहुत अच्छी पोस्ट पे फिर आगे फर्दर जॉब कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे डेटा एंट्री करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, साथ ही आप किस तरीके से टाइपिंग को डेवलप कर सकते हो, अपने टाइपिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे हम कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे टाइपिंग मास्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टाइपिंग सीखने के लिए, जिसमें कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, गेम्स के फॉर्मेट में आप कुछ पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं, कुछ स्टोरीज वगैरह होती हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने टाइपिंग स्पीड को डेवलप कर सकते हो, राइट। सो चैप्टर 2 और 3 बेसिकली डिपेंड करता है आपके डेटा एंट्री और कीबोर्डिंग स्किल्स पर। प्रैक्टिकल के साथ में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, सो जाना कहीं भी नहीं है। ओवरऑल ऑनलाइन यदि प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आईटी की क्लासेस बिगिनर लेवल से प्रोवाइड कर रहा है। प्रैक्टिकल के साथ कहीं आपको कोई क्लासेस नहीं मिलना है, विद द लेटेस्ट करिकुलम, वही चीज जो आपको मैंने पहले भी की।
नाउ यूनिट 3 इज बेस्ड ऑन योर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जो बेसिक से सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है ना, आपको कोई लेटर प्रिपेयर करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो बेसिकली हम किसका यूज कर लेंगे मैम, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर का। आपको सपोज स्कूल में कोई अच्छा बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज डिजाइन करना है, इंडेक्स पेज डिजाइन करना है, तो आप किसका यूज करोगे, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करोगे। सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। आई मेरी बात समझ में। सो यहाँ पे किस तरीके से आपको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, क्या स्टेप्स होती हैं, कैसे आपको राइटर में, अब ओपन ऑफिस का राइटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, तो राइटर पे हम काम करना सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो राइटर में आप कैसे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। सो एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स। अब आप डॉक्यूमेंट में टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी आपको ये प्रोवाइड करता है राइटर, ठीक है। तो टेबुलर डेटा जो रो कॉलम में डिवाइड होता है कुछ इस तरीके से, ये टेबल भी आप बेसिकली इनपुट कर सकते हो किसमें, अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करने वाले हो। सो टेबल्स को कैसे इंसर्ट करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करवाना है। डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया, बढ़िया सुंदर सा फ्रंट पेज आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब इस फ्रंट पेज में आपने क्या किया भैया, यहाँ पे लगा दिया अपने स्कूल का लोगो, यहाँ लिख दिया स्कूल का बढ़िया तरीके से नाम, सुंदर फॉन्ट के साथ में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से शेडिंग वेडिंग देकर प्रॉपर तरीके से स्कूल का नाम लिख दिया अच्छे से, एडिटिंग फॉर्मेटिंग के साथ। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, ठीक है, ईयर जो भी है ईयर का नाम एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ पे सबमिटेड टू, जिसे टीचर को सबमिट करने वाले हो अपनी फेवरेट टीचर का नाम लिख देना, एंड सबमिटेड बाय, ठीक है। अब आपके द्वारा सबमिट किया जा रहा है, ऑब्वियस दोस्त का नाम तो नहीं लिखोगे, अपना ही नाम लिखोगे, इतनी मेहनत से फ्रंट पेज बनाया है। तो ऐसा फ्रंट पेज आप बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में, जिसे हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर राइटर के नाम से पढ़ेंगे पूरे ईयर, ठीक है। मतलब जो आपको बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, एवरीथिंग जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ कवर करवाऊंगी। अब कोई भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एज यू know very well, comment section is yours. Now mail merge in writer, this is the advanced topic. What is this? is the advanced topic of word processor software. बिना इस मेल मर्ज वाले चैप्टर के तो आपका पेपर ही नहीं बनेगा। जो आपका पेपर आएगा ना क्लास 9th में, वो बेसिकली इस मेल मर्ज वाले टॉपिक के बिना तो बनेगा ही नहीं। तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेल मर्ज क्या होता है, किस तरीके से आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हो, सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ इस चैप्टर में सीखेंगे। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मेन मोटिव क्या है इस यूनिट का, कि आपको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। फिर चाहे वो MS वर्ड हो, या फिर ओपन ऑफिस का राइटर हो, या लिब्रे ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, आपको बस वर्ड प्रोसेसर पे काम करना आना चाहिए। अच्छा, अभी बहुत से स्टूडेंट्स के एक डाउट और आ रहा होगा माइंड में, है ना। देखो, डाउट कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके क्या डाउट्स हैं, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे सेशन को। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो एक ये डाउट आ रहा होगा स्टूडेंट्स को कि मैम MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस का जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, इन तीनों में से हो सकता है आपकी बुक में, आपके स्कूल में MS वर्ड चल रहा हो, किसी के स्कूल में ओपन ऑफिस चल रहा हो, किसी के स्कूल में लिब्रे ऑफिस चल रहा हो। तो भाई वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एक ही होता है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, चाहे MS वर्ड ले लो, ओपन ऑफिस राइटर ले लो, या लिब्रे ऑफिस का ले लो, सभी में आप डॉक्यूमेंट्स ही प्रिपेयर करते हो, सभी में आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग करवा सकते हो। बस काम की बात इतनी है कि आपको किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। यदि MS वर्ड पे काम करना आता है तो आप राइटर पे इजीली काम कर सकते हो, या यदि राइटर पे काम करना आता है तो MS वर्ड पे इजीली काम कर सकते हो। कुल मिला के तीनों में बनते डॉक्यूमेंट ही है। फाइल .doc से ही सेव होती है या docx से ही सेव होती है। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तीनों में आपको वो डॉक्यूमेंट ही बनाना है, बस थोड़ा सा जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मींस आपको फाइल टैब में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं तो राइटर में कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस भी सिमिलर ही होते हैं, बस उनकी प्लेसेस बदल जाती है। दिस इज ओनली डिफरेंस। ओके, नाउ फोर्थ यूनिट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मींस यहाँ पे आप क्रिएट करोगे अब शीट्स, और ये जो शीट्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स में, वो डिवाइडेड होती है रो कॉलम में। मींस जब भी आपको कोई टेबुलर डेटा एंटर करना है, सपोज आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के डिटेल एंटर करना है, स्टूडेंट का नंबर, स्टूडेंट का नेम, फीस, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड सो ऑन, इस तरीके का डेटा यदि आपको एंटर करना है तो हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के भी सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। जैसे ओपन ऑफिस की बात करूं तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे ओपन ऑफिस कैल्क के बारे में। MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो उसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, है ना। सो ज्यादा डिफरेंस किसी में भी नहीं है। हम यहाँ जो प्रैक्टिकल देखेंगे वो ओपन ऑफिस कैल्क के बारे में देखेंगे, बिकॉज इन योर 9th and 10th एग्जाम
जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है, जिसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो ओपन ऑफिस ही होगा। ओके, सो क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, कैसे स्प्रेडशीट्स क्रिएट करना है ना, क्या इसके तरीके हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, स्प्रेडशीट होता क्या है, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। नाउ एडिटिंग डेटा इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में जो भी डेटा आप इनपुट करते हो उसको एडिट कैसे करते हैं, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं ऑल्सो, तो एडिटिंग फॉर्मेटिंग के 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। वहीं सेल रेफरेंसिंग, अब अच्छा ये चीज समझ लेना, ये जो रो कॉलम से मिलकर आपकी जो शीट बन रही है इसमें जो इंडिविजुअल सेल होती है, यदि मैं बात कर लूँ इंडिविजुअल पर्टिकुलर इस तरीके से, तो भाई ये बेसिकली जो है आपका कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपका सेल, जिसमें आप बेसिकली डेटा एंटर करने वाले होते हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। और हर एक सेल का एड्रेस होता है, जैसे ए वाली सेल है ये, और 1 और 2 नंबर की ए वाला कॉलम है और 2 नंबर का रो है, तो ABCD से कॉलम्स होते हैं और 1 2 3 4 5 से रो नंबरिंग होते हैं। तो हम इस सेल को कुछ एड्रेस के नाम से जानते हैं। सपोज A2 नंबर की ये सेल है जिसमें आप कुछ डेटा एंटर करने वाले हो, 101 आपने डेटा एंटर किया हुआ है। तो सेल की रेफरेंसिंग कैसे करना है, सेल को किसी ना किसी एड्रेस से हम जानते हैं, किसी और शीट में कैसे एक्सेस करना है, 2 तरीके से रेफरेंसिंग होती है, एब्सोल्यूट रिलेटिव, वो क्या होती है, सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स, अब एक्सेल में आप इस टेबुलर डेटा का चार्ट भी बना सकते हो। तो चार्ट तो सुना होगा आपने, इस तरीके से बार ग्राफ होता है, लाइन चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है ना, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं जो मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़े होंगे। तो एक्सेल सपोर्ट करता है, ओपन ऑफिस कैल्क भी सपोर्ट करता है इन डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को भी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। यदि आपको स्प्रेडशीट से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, आप पहली बार स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो भाई आपके लिए एक इनिशियल लेवल से यहाँ पे चीज़ें शुरू होंगी। और नॉट ओनली फॉर 9th क्लास, मैं तो ये बोल रही हूँ आपके घर में कोई और पर्सन्स भी, आपके भैया दीदी या आपके जो भी एल्डर पर्सन्स हैं जो बेसिकली कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये जितने भी चैप्टर्स में यहाँ पढ़ाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, राइट, जिसमें हम जीरो से हीरो बनने वाला काम करेंगे कुल मिला के। नाउ 5th यूनिट इज डिजिटल प्रेजेंटेशन। अब डिजिटल प्रेजेंटेशन मीन्स जब भी आपको कोई पीपीटीज वगैरह शो करनी होती है, प्रेजेंटेशन देना होता है, सेमिनार वगैरह जाते हो तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन बना के लेकर जानी होती है। तो वो किस सॉफ्टवेयर में बनाते हो, स्लाइड्स वगैरह जो बनाते हो तो वो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जिसमें आपने पावर पॉइंट का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आजकल आप ओपन ऑफिस का भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम जो ओपन ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है वो है इम्प्रेस, ठीक है, जो पावर पॉइंट जैसा ही होता है, बिल्कुल पावर पॉइंट जैसा होता है। जैसे पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बनाते हो, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस वगैरह सेट करते हो, साउंड ऐड कर सकते हो, वही सारी फैसिलिटीज़ आपको इम्प्रेस भी देता है। सो यहाँ भी आपको स्लाइड्स बनानी होती है, कैसे आपको किसी क्रिएटिंग स्प्रेडशीट नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में कैसे आपको काम करना है, स्लाइड्स कैसे बनानी है, ठीक है, कैसे आप स्लाइड्स पे वर्क कर सकते हो, एक से ज़्यादा स्लाइड्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, डुप्लीकेट स्लाइड कैसे क्रिएट कर सकते हो, स्लाइड्स के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, स्लाइड शो व्यू होता है, नोट्स व्यू होता है, तो आप उन व्यूज़ में स्लाइड्स को कैसे देख सकते हो, डेटा कैसे एंटर कर सकते हो, फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हो, स्लाइड में भी टेबुलर डेटा आप एंटर कर सकते हो, तो टेबल्स को कैसे ऐड करना है, इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग इमेज इन अ प्रेजेंटेशन, किसी प्रेजेंटेशन में इमेजेस को यदि ऐड करना है तो इमेज को, ग्राफिक्स को कैसे ऐड करोगे। ऑब्वियस सी बात है मैम, स्लाइड्स में यदि इमेज नहीं ऐड करोगे तो स्लाइड्स आपकी फीकी फीकी सी लगेंगी, मतलब कि कुछ इंटरैक्टिव नहीं होगा। जितना आप इमेजेस, ग्राफिक्स, ग्राफ, चार्ट, एनिमेशन का यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा इंटरैक्टिव आपकी प्रेजेंटेशन बनती जाएगी। तो इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये सारे चैप्टर्स आपकी बुक में रखे हुए हैं, ये सारे चैप्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड मास्टर में कैसे काम करना है, तो ये सब चीज़ें हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिकल। तो वही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि भाई प्रैक्टिकल के साथ सारी चीज़ें कवर करेंगे, ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से ना प्रैक्टिकल समझ में आता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, बिना प्रैक्टिकल के ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली समझ ही नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल के साथ ही समझ में आएगी। और प्रैक्टिकल यदि एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, अटैम्प्ट करके आओगे। सो दिस आर द यूनिट्स इन पार्ट बी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। देन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बाद बात कर लें हम, तो यहाँ पे मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। तो ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल्क और ओपन ऑफिस इम्प्रेस, इन तीनों सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही उससे पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे जिसका वो होगा आपका डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, कि आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप करना होता है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है जिससे आप अपने डेटा एंट्री जो स्किल्स हैं, जो टाइपिंग स्किल्स हैं, उनको डेवलप कर सकते हो। तो इनके बेसिकली हम प्रैक्टिकल्स के साथ में डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर।
अब बात कर लें मैम पार्ट ए पार्ट बी में क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट है, ये तो हमें समझ में आ गया ना समझ में अच्छे से। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, मतलब व्हाट आर द मार्किंग स्कीम। यदि मार्किंग स्कीम की बात करूं तो पार्ट ए कम मार्क्स का पूछा जाएगा, उसका वेटेज आपकी एग्जाम में कम होगा, आइदर इन 9th और इन 10th, दोनों क्लास की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना। 9th में और 10th में पार्ट ए एज इट इज है और पार्ट बी भी एज इट इज है, लेकिन पार्ट ए का जो वेटेज है वो कम रहेगा। मींस पार्ट ए से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स के होंगे, और पार्ट बी से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके 40 मार्क्स के होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम एग्जाम तो 100 मार्क्स का होता है, तो हाँ भाई ध्यान रखना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 50 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। मींस 50 मार्क्स जो थ्योरी पेपर होना है, अब वो थ्योरी पेपर तो आपको पता ही है इन क्लास 10th बोर्ड से आएगा, इन क्लास 9th आपके स्कूल के टीचर डिज़ाइन करेंगे। तो थ्योरी के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सारी चीज़ें, और प्रैक्टिकल जो होगा वो आपके स्कूल के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा। जो 50 मार्क्स का होगा उसके लिए आपको स्कूल से बॉन्डिंग बना के रखनी होगी, मतलब जो आपके IT की टीचर होंगी, जो कंप्यूटर की टीचर होंगी, थोड़ा उनकी बात मानना, उनको इंप्रेस करके रखना भाई, ताकि वो आपको पूरे प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स दे दे। और यदि एक बार प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स आ गए तो फिर तो लाइव झिंगालाला, थ्योरी में तो हम कर ही लेंगे स्कोर, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में ट्रेन करने वाली हूँ, जिससे आप पूरे 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सको। तो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यदि मैं बात कर लूँ तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, ICT, एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल्स, ये 5 यूनिट हमने देखी है। इन 5 यूनिट से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स का पूछे जो जाने वाला है वो होगा 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके होंगे पार्ट ए के। बाकी इसके आगे यदि आप देखोगे ना तो ये तो कुछ आर्ट्स लिखे हुए हैं और ये कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, बट हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी वो है 10 मार्क्स की। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपसे एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब कि कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। ओके, बट इन पार्ट बी जिसका नाम है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। देखो एट लास्ट 40 मार्क्स, तो ऐसे कुल मिला के जो आपका थ्योरी पेपर होगा उसमें पार्ट ए 10 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 40 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 50 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। अंडरस्टूड। चलिए, तो यहाँ जो यूनिट्स हैं आपकी वो यूनिट्स कुछ इस तरीके से हैं। एप्लीकेशन ऑफ IT, ITS ये थ्योरी चैप्टर होगा, बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स होंगे, जिसमें डेटा एंट्री, कीबोर्डिंग स्किल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा मैम स्कूल में, तो एक ये भी थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को। तो भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो स्कूल के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा और वाइवा होगा। साथ ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल भी बनाकर देनी होगी यदि आपका टीचर मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री के 50 मार्क्स तो नहीं देंगे ना। आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो 50 है, तो इस 50 मार्क्स का डिवीजन कैसा होगा? इस 50 मार्क्स का डिवीजन होगा आपका पहला प्रोजेक्ट फाइल, कि आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी, फिर आपका प्रैक्टिकल होगा, मीन्स कि आपको ऑन स्क्रीन प्रैक्टिकल करके बताना होगा जो भी आपको दिया जाएगा टेस्ट में, ठीक है। वहीं आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मार्क्स हो गया, वाइवा होगा, वाइवा वॉइस के नाम से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके मार्क्स का डिवीजन होगा। सो यदि आप देखोगे यहाँ पे तो 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें प्रोजेक्ट फाइल इंक्लूडेड होगी। यहाँ पे आपका एग्जाम, रिटन टेस्ट, वाइवा वॉइस इंक्लूड है, एक प्रोजेक्ट फाइल को इंक्लूड करोगे तो टोटल ये 35 प्लस प्रोजेक्ट फाइल के यदि मार्क्स में ऐड कर दूं तो ये आपके हो जाने 15 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल के, दैट इज 50 मार्क्स। आई बात समझ में अच्छे से? तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हमने पूरा ओवरव्यू आपके सिलेबस का डिस्कस कर लिया है। अब आपको IT सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। यदि क्लास में टीचर नहीं भी बताती है तो आपके माइंड में अब आपको क्लियर हो गया है कि भाई IT में 2 पार्ट पढ़ने हैं, पार्ट ए 10 मार्क्स का पूछेंगे, पार्ट बी 40 मार्क्स का पूछेंगे, एंड एज इट इज ये चीज़ें आपकी 10th तक लागू होती है। 10th में भी आपको ये चीज़ें होनी है, ओके। बट यूनिट सेम रहेगी लेकिन इनके अंदर का कंटेंट एलैबोरेटेड होता जाएगा इन 10th क्लास, ओके। सॉफ्टवेयर्स आपके कौन कौन से जिन पे आपको प्रैक्टिकल करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। 50 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 50 का प्रैक्टिकल होगा, 10 मार्क्स का पार्ट ए है, 40 मार्क्स का आपका पार्ट बी है, तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा वेटेज पार्ट बी का है, जिसमें लॉन्ग आंसर्स, MCQs और डिफरेंट चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। सो होप आपके सारे डाउट्स क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे एक्चुअल आपके यूनिट 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 1 के साथ, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।